शफाफ इंतखामात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसे हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इनको आइन के तहत इख्तियारात हासिल हैं जिनका मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहिरा कर रहे हैं और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत समझा जाता है। हमने एक केस में कहा था 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था, तो हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। हमने ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने आईनी इदारों को अपने फैसलों में तहफ़्फ़ुज़ दिया। अदलिया पर भी हमले हो रहे हैं, अदलिया का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सर्विसेज ट्रिब्यूनल के एक बेंच ने गुलाम महमूद डोगर को बहाल किया। सर्विस ट्रिब्यूनल के दूसरे बेंच ने बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी में तबादलों की मंजूरी के बाद आपका मामला वैसे भी गैर मुअस्सर हो चुका। डेमोक्रेट प्रोसेस फेयर होना चाहिए। इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो ही मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, राना सनाउल्लाह। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम इदारों की अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां हैं। इनका इख्तियार पार्लियामेंट की मरहूने मिन्नत है। पार्लियामेंट ने तय किया कौन सा इदारा किस दायरे कार के तहत काम करेगा। पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार है। आज हुकूमत पूरी कौम और इदारों को 3 बुनियादी नकात पर रहनुमाई की जरूरत है। पार्लियामेंट की रहनुमाई से हुकूमत इन चीजों से नबर्द आसमां होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इस वक्त सियासी और अदालती बहरान है। ये बहरान नहीं बल्कि बहरान पैदा किया जा रहा है। एक ही शख्सियत पर जाकर बात रुकती है। हालात खराब तो नहीं, लेकिन हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ आरा है। इस वक्त माशी बहरान है। माशी बहरान पर भी रहनुमाई की जरूरत है। सियासी इंतजामी अदालती बहरान दरपेश है। ये बहरान था ना है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक जमात और इसका लीडर इमरान खान गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क में अफरा तफरी अनार की बहरानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। धरने के दौरान पार्लियामेंट की तस्हीह करने की कोशिश तारीख का हिस्सा है। 2018 से कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाजी जलसे हुए। इस बंदे ने कभी एक हफ्ते भी सुकून से नहीं गुजारा। 2018 में कुछ कुव्वतों और एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन को रिग किया। इलेक्शन को मैनेज करके इसको इक़्तिदार में लाया क्या? वज़ीर दाखिला ने कहा, जब ये इक़्तिदार में आया तो शहबाज शरीफ ने चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी को कहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त मौसूफ ने कहा, आप लोग चोर डाकू हैं, छोड़ूंगा नहीं। 4.25 साल तक सियासी इंतकाम लिया क्या? नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल किया क्या? इनके दौर में जो चेयरमैन नैब की वीडियो लीक हुई, इसकी तो आज तक तहकीकात ना हो सकी। आज आपको वीडियो लीक्स पर बड़ा गुस्सा आता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इस वक्त चेयरमैन नैब की वीडियो लीक करके इन्हें काबू किया क्या? शहजाद अकबर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। 4.25 साल में मुआशी तौर पर मुल्क का बेड़ा गर्क किया क्या? IMF के साथ मुआहदा इसने किया। आज IMF कह रहा है पहले शराइत को पूरा करें। सियासी इंतजामी और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, ये एक फितना और फसाद है। इसके अलावा कोई काम नहीं आता। कौम ने इसकी शनाख्त ना की तो मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। इन्होंने कहा कि हिटलर भी बड़ी जोशीली तकरीरें करता और लोगों के जहनों पर बड़ा असर करता था। इस वक्त भी लोगों ने कहा इसकी शनाख्त कर लें। जर्मन कौम में अगर हिटलर ना आता तो आज जर्मन कौम दुनिया को लीड कर रही होती। पहले साइफर का प्रोपेगेंडा किया क्या? नवंबर में एक अहम तैनाती और एक इदारे को मुतनाज़ा बनाया क्या? कत्ल करने का ड्रामा बनाता है लेकिन कोई शवाहिद नहीं।
वज़ीर दाखिला ने कहा 26 नवंबर को इन्होंने अवाम का समंदर लाकर इलेक्शन की तारीख लेना थी। 26 नवंबर को अवाम ने इसके एजेंडे को मुस्तरद किया। इसे कहा गया पूरी कौम आ रही है। जब इसने हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो अवाम नहीं थे। इसने फ्रस्ट्रेशन में फिर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया। इसका मकसद था बहरानी कैफियत जारी रहे। असेंबलियां तोड़ने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने की आईनी कतगन है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन हो तो आईनी मुद्दत पूरी नहीं होती। इंतजामी सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है जिस पर पार्लियामेंट की रहनुमाई की जरूरत है। 14 से 18 मार्च तक लाहौर जमान पार्क में ये अपना मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं। वहां पर शरपसंद दहशतगर्द तंजीमों से जिनका ताल्लुक था मुसल्लह थे, वहां पेट्रोल बम, गुलेर, पत्थरों की बोरियां जमा थी। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि डीआईजी ऑपरेशन पर हमला किया क्या सबको मालूम है। एंटी राइट पुलिस के पास रबर शीट के अलावा कोई हथियार नहीं होता। पुलिस रेंजर के पास भी कोई असलहा नहीं था। ऑपरेशन का मकसद नो गो एरियाज को खत्म कराना था। इसी दौरान 68 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। दूसरी तरफ से फायरिंग, गुलेर, पथराव किया गया। पुलिस की तरफ से सिंगल फायर तक नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था 18 मार्च को जमान पार्क को क्लियर किया गया। एक मुकदमा दर्ज है जिसमें 316 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस की गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स को जलाया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये हमला आवर हुए। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई। तोशाखाना की चोरियों का इसके पास कोई जवाब नहीं। एक जाली रसीद पेश की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि टीरा वाइट केस में भी इसके पास कोई जवाब नहीं। फॉरेन फंडिंग केस भी क्लियर है। ये अदालतों में पेश होने से गुरेजा है। ये मुसल्लह लोगों को साथ लेकर अदालतों में पेश होता है। कल चोरों की तरह लाहौर हाई कोर्ट पेश हुआ, तब लोग क्यों नहीं आए? दानिस्ता तौर पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। लॉ एंड फोर्सेस का भी कहना है निहत्ती पुलिस फोर्स कारगर नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा मुसल्लह जत्थों, दहशतगर्दों, शरपसंदों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, लॉ एंड फोर्सेस को तमाम इख्तियारात दिए जाएं। ये कहा गया इसे गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस की नाकामी है। निगरान हुकूमत की कोशिश थी कोई खून खराबा ना हो। ये फितना चाहता है इसे लाशें मिले। आइन में दर्ज है असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या आइन में ये दर्ज नहीं कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए? वज़ीर दाखिला ने कहा आइन में है जब इलेक्शन हो तमाम इलेक्शन एक ही दफा हो। ये बात गलत है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। हम चाहते हैं इकट्ठे इलेक्शन हो और फेयर हो। आज मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन नहीं होंगे तो मुदाखलत करेंगे। जनाब आप मुदाखलत नहीं हुक्म करें। मुस्लिम लीग ने टिकटें देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। आपके हुक्म को रद्द करने का नहीं सोचा जा सकता। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था आइन में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को तस्लीम करते हैं। क्या हमारी राय गैर कानूनी है? इस किस्म का इलेक्शन मुल्क में अनारकी, अदम इस्तेकाम लाएगा? क्या ये राय इस काबिल भी नहीं कि इस पर कोई सोचो विचार करे? ये कहा गया ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की कोशिश है। ऑडियो लीक इससे पहले भी होती रही। ऑडियो लीक्स पर मुअस्सिस अदलिया के जजेस इस्तीफे भी देते रहे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामलात भी चलाए जाते रहे हैं। 2 दिन पहले वाली ऑडियो में क्या अली शाही नामी बंदे का कोई वजूद नहीं? क्या अली शाही के हवाले से कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इनका हवाला मालूम कर लें। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट से चंद लोग को बुलाकर पूछ लें। अली शाही के किस्से जबान ज़दे आम है। वज़ीर दाखिला ने कहा एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बहरान पैदा होगा। अलग अलग इंतखाबात कराने से मुल्क में अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी पैदा होगी। 30 अप्रैल की तारीख 90 रोज की मुद्दत से बाहर है। आइन में दर्ज है असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 2008 में केपीके की असेंबली 6 माह पहले तहलील और 1.5 माह बाद 3 असेंबलियां तहलील हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा बेनजीर की शहादत की वजह से 4.5-5 माह बाद इलेक्शन हुए थे। 1988 में भी सैलाब की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन आइन की मुद्दत से आगे हुए। हमारी राय है तदबीर दानाई से फैसला करना होगा। एक शख्स मुल्क में फितना फसाद चाहता है। इसके बारे हकीम सईद ने 30 साल पहले लिखा। इस फितने फसाद को रोकने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ तो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकेगा। हम कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे, हमारी राय हो सकती है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इलेक्शन इकट्ठे और फ्री एंड फेयर होंगे तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होंगे। बार काउंसिल के रेफरेंस को सुन लें, अगर कोई बेगुनाह है तो साबित हो जाएगा। एक साबिक चीफ जस्टिस को ये जेब देता है कि मुखालिफ फरीक के वकील से बात करे। बाबा रहमते ने खातून लीडर के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए दोहरा नहीं सकता। 30 अप्रैल की तारीख मुलतवी, पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का बाकायदा हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी पंजाब ने अमन अमान की खराब सूरत हाल से आगाह किया। इन्होंने दहशतगर्दी के वाकयात का हवाला दिया और कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल होने में 5 माह लगेंगे। पंजाब में 3,86,623 एहलकारों की इस वक्त कमी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिर्फ फौज और रेंजर्स की तैनाती से ये कमी पूरी हो सकती है। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज सरहदों, अंदरूनी सिक्योरिटी, अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने कहा, सियासी रहनुमा दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन मुहिम में निशाना बनाया जा सकता है। नोटिफिकेशन में बताया गया, वजारत खजाना के मुताबिक मुल्क में माली मुआशी बहरान है, IMF के शराइत हैं। हुकूमत के लिए KPK पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए फंड जारी करना मुश्किल होगा। हुकूमत के लिए कौमी असेंबली सिंध बलोचिस्तान के इंतखाबात के लिए फंड जारी करना भी मुश्किल होगा। खराब माशी सूरत हाल के बाइस फंड फरहमी मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असेंबली का इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया और सदर मुमलिकत को फैसले से आगाह कर दिया गया। ख्याल रहे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई और इलेक्शन शेड्यूल भी इस हवाले से जारी कर दिया गया था। पाकिस्तान से आइन और सुप्रीम कोर्ट अमलन खत्म कर दी गई। फवाद चौधरी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी करने के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, आइन और सुप्रीम कोर्ट अमलन खत्म कर दी गई। अब पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन है। वाज़े रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया। नए हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में अब इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 अक्टूबर को की जाएगी। हफ्ते को मीनारे पाकिस्तान का जलसा, जुल्म के खिलाफ रेफरेंडम होगा। इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मुझे इनके प्लान का पता चला। आज शाम को ये हो सकता है समान पार्क में ऑपरेशन करें। जो ये हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान कहते हैं, आज बहुत अहम बात करने लगा हूँ। ऐसी चीज आप सुनकर सब दंग रह जाएंगे। आज एक इजलास हो रहा है, इसमें वो कोशिश होगी जो 1970 और 1971 में हो चुकी। इनकी कोशिश होगी किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की रेस से बाहर किया जाए। इनको खतरा है इलेक्शन हुआ तो इन सब की सियासी कब्रें बन जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, हमारे कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मीडिया पर प्रेशर है कि इमरान खान को ना दिखाओ। आज अदालत से पता चला मेरे खिलाफ केसेस की तादाद 143 हो चुकी। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो दुनिया पाकिस्तान की हमायत से हाथ खींच लेगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद। अमेरिका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा, इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो दुनिया पाकिस्तान की हमायत से हाथ खींच लेगी। अमेरिका के साबिक मंदूब बराए अफगानिस्तान की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, क्या लगता है पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को रियासत का अव्वलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया है। ऐसे इक़दाम पाकिस्तान की सियासी, माशी और सिक्योरिटी बहरान को मजीद गहरा करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं, पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमायाकारी मंसूबे मुअत्तल कर चुके। IMF सपोर्ट अब तक मशकूक है। ऐसे इक़दाम किए गए तो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सपोर्ट मजीद कम हो जाएगी। ऐसे इक़दाम से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो सकता है।
इमरान खान को नाअहल तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना आसान नहीं होगा, शेख रशीद। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान को नाअहल या इसकी पार्टी को कलअदम करार देना आसान नहीं होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में उनकी जानिब से कहा गया, सारी मंसूबाबंदी इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये दीवार पीडीएम पर ही गिरेगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पहले ही तनहा हो चुका, रुपए की कदर कम तरीन सतह पर आ चुकी है, मौशी मुश्किलात में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ, जबकि IMF और गैर मुल्की इमदाद दोनों दूर हैं। आज मुश्तरका इजलास में हुकूमत अपने से बड़ी करारदाद लाएगी तो मजीद इस्तराब और तशवीश में मुब्तला हो जाएगी, क्योंकि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल जुमेरात को होगा। मरकजी रुयते हलाल कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा 23 मार्च जुमेरात को होगा। मरकजी रुयते हलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास आज पेशावर में मुनक्किद हुआ। औकाफ हाल में इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खैर आजाद ने की। इजलास में मरकजी और जोनल मेंबरान, वजारत मसबी अमूर और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास के इख्तिताम पर चेयरमैन मरकजी रुयते हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खैर आजाद ने ऐलान किया, पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। चांद नजर आने की शहादतें मर्दान के इलाके रहीम यार खान बहावलपुर से मौसूल हुई। चेयरमैन मरकजी रुयते हलाल कमेटी के मुताबिक बहावलपुर से भी 4 शहादतें मौसूल हुई। मरकजी रुयते हलाल कमेटी के अरकान के दरमियान शहादतों पर मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। सहर और इफ्तार तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला। वज़ारत तवानाई ने सहर, इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला किया। माह रमजान के मुकद्दस महीने में हुकूमत ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया। वज़ारत तवानाई के मुताबिक सहर, इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ारत तवानाई ने मुल्क के तमाम बिजली के तकसीम कार कंपनियों को हिदायत जारी की। बिजली की बिला तातुल फरहमी के लिए ऑपरेशन सर्कल की सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। ट्रांसफार्मर खराबी की सूरत में इजाफी ट्रांसफार्मर और ट्रॉलियां दस्तयाब होंगी। सब डिवीजन की सतह पर शिकायत के असाली के लिए खसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई के मुताबिक सहर के औकात से 1 घंटा कबल 1 घंटे बाद में जीरो लोड मैनेजमेंट होगी। अफ्तार के औकात में 1 घंटा कबल और 3 घंटे बाद जीरो लोड मैनेजमेंट रहेगी।